गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रामराज इंटर न्याय पीतमपुर के ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, से पहले की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में, और उसमें भी हम प्रेडेशन मतलब कि परवक्षण के बारे में जान चुके हैं। और आज हम जो टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो टॉपिक हमारा है कंपटीशन या स्पर्धा। तो देखते हैं कंपटीशन या स्पर्धा मतलब कहते किसे हैं। कंपटीशन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पर्धा या कंपटीशन बोलते हैं। होता क्या है, देखिए ये भी दो प्रजातियों के सदस्यों द्वारा होगा। मतलब कह सकते हैं कि विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों द्वारा सीमित आपूर्ति वाले संसाधनों जैसे खनिज, पोषक तत्व, जल व प्रकाश के ग्रहण करने में हुई पारस्परिक क्रिया स्पर्धा कहलाती है। इसके साथ साथ हम एक चीज और यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं कि ऐसी स्पर्धा जिसमें किसी एक प्रजाति की आसन क्षमता मीन्स फीडिंग इफिशियंसी अर्थात भोजन ग्रहण करने की क्षमता ग्रहण करने की क्षमता दूसरी प्रजाति की दमनकारी या बाधाकारी उपस्थिति के कारण घट जाती है चाहे
स्थान या खाद्य संस्थान प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों तो इस प्रकार की स्पर्धा को बाधा स्पर्धा कहते हैं। ये डिफिनेशन है स्पर्धा की, मीन्स कंपटीशन की। देखिए, विभिन्न प्रजाति के सदस्यों द्वारा सीमित आपूर्ति वाले संसाधनों जैसे खनिज, पोषक तत्व, जल व प्रकाश के ग्रहण करने में हुई पारस्परिक क्रिया स्पर्धा कहलाती है। तो सबसे पहले हम इसे इन द केस ऑफ ह्यूमन समझते हैं, फिर हम इन द केस ऑफ प्लांट समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए, मनुष्य की अगर बात करें तो सीमित आपूर्ति वाले संसाधन मतलब कि बहुत से ऐसे संसाधन हैं, बहुत से ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसी योजनाएं हैं जो मनुष्य के विकास के लिए चलाई गई। जैसे अभी गवर्नमेंट की बात करें तो बहुत सारे स्कीम्स हर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन पब्लिक को कितना मिल पाता है ये तो वही जानती है। तो पब्लिक तक पहुंचने में बहुत कठिनाई हो जाती है। मतलब जैसे लोग कहते हैं कि ऊपर से छन छन के तब नीचे तक जो पहुंच पाता है बहुत ही कम होता है उसका अमाउंट। किसी ने कहा है कि अगर सरकार 1 रुपए पब्लिक के ऊपर खर्च करने के लिए देती है तो पब्लिक तक पहुंचते पहुंचते वो 10 पैसे में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब 10% खर्च हो सकता है, होता भी नहीं है, 10% भी नहीं होता है। तो ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा प्लांट्स में भी। जैसे अभी अगर आप जंगल में चले जाओ, वैसे तो अब जंगल रह नहीं गया है, लेकिन अगर कभी भी आपको अवसर मिले जंगल में जाने का तो जरूर घूमिएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप शेर से डर की वजह से जंगल में ना जाओ, भालू से डर की वजह से जंगल में ना जाओ। कुछ एरिया रिजर्व किए गए हैं, वहां पे आप टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं, जंगल भी देख सकते हैं। तो अगर आप घने जंगल में जाएंगे, मैं तो देखा हूं, तो उस जंगल के वृक्ष जो बड़े वृक्ष होते हैं वो इतना ज्यादा विकसित होते हैं कि जैसे जैसे वो ऊपर डेवलप होते हैं ना, तो उनकी जो टहनियां होती हैं वो आपस में मिलती चली जाती हैं, मतलब दूसरे पौधे से आपस में जुड़ जाएंगे। मतलब अगर आप ऊपर से उस जंगल को देखेंगे तो आपको लगेगा एक हरे रंग का छत हो या चद्दर बिछी दिखाई देगी। अब आप सोचो कि ऐसी कंडीशन में जबकि वहां पे पूरी तरह से उस जंगली पौधों ने ढक लिया है पूरे इन्वायरमेंट को, पूरे जमीन को, ऐसी कंडीशन में जो वहां पे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, वो जो छोटे पौधे हैं उनको तो मिल ही नहीं पाएगा। क्योंकि उसमें जब आप जंगल में घुस जाओगे ना तो आपको बिल्कुल एकदम अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। तो अंधेरा मतलब क्या, कि वहां पे रोशनी नहीं आ रही है। रोशनी मतलब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है नीचे तक।
अब जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी तो वो छोटा सा पौधा अपना कितना विकास कर लेगा, आप खुद ही समझ सकते हैं। तो वही चीज कह रहा है कि विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों द्वारा सीमित आपूर्ति वाले संसाधनों से खनिज, पोषक तत्व। आप जैसे पोषक तत्व की अगर बात करें तो बड़ा पौधा जितना ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, छोटा वाला पौधा तो नहीं कर पाएगा। तो वहां भी कंपटीशन हो रहा है। छोटा वाला भी सोच रहा है कि मैं भी ले लूं। जल, जल भी अवशोषित करेगा। प्रकाश के बारे में मैंने आपको बताया है। तो इन सबको ग्रहण करने में छोटे पौधे को जो संघर्ष करना पड़ रहा है वही कंपटीशन है, वही प्रतिस्पर्धा है। कहने का मतलब है कि जैसे आपकी क्लास में अगर कोई स्टूडेंट आपसे ज्यादा मार्क्स पा रहा है तो क्यों पा रहा है, उसका कुछ ना कुछ रीजन होगा। चाहे उसकी राइटिंग स्किल बढ़िया हो, उसकी लिखने की शैली बढ़िया हो, या उसके अक्षर बहुत सुडौल हो, या वो टू द पॉइंट लिखता हो, या वो क्वेश्चंस को थोड़े में लिखता हो लेकिन बेहतर लिखता हो, इसे कहते हैं गागर में सागर। तो ऐसी बहुत सी चीजें उस स्टूडेंट को बेटर बनाती हैं। अब उससे पीछे वाला जो सेकंड पॉइंट पे स्टूडेंट है वो भी सोचता है कि मैं भी इसी तरह से या इससे आगे निकल जाऊं। उसके लिए वो प्रयास करता है, वो उसकी कॉपी करने की कोशिश करता है या उससे भी अच्छा करने की कोशिश करता है। तो वहीं से कंपटीशन की स्टार्टिंग होती है। गांव में आपने बहुत से सुना होगा कि हमारे उनके पिटीशन चलता है। गांव के लोग नहीं कह पाते, पिटीशन बोलते हैं। अब गांव में जो इसकी एक मानसिकता बनी हुई है वो बनी है कंपटीशन मतलब झगड़ा लड़ाई। लेकिन ऐसा नहीं है, झगड़ा लड़ाई नहीं है। हाँ, कंपटीशन में ऐसा होता है कि नेगेटिविटी थोड़ी सी रहती है, प्रतिस्पर्धा में नेगेटिविटी रहती है, लेकिन इतनी भी नहीं रहती है कि हम झगड़ा करें, मारपीट करें, लड़ाई करें। वैसे तो अक्सर आजकल लोग एक दूसरे की टांग खींचकर खुद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं सोच पाते हैं कि हम उससे तेज चलें तो खुद ही आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि टांग खींचने में लोग ज्यादा माहिर होते हैं। तो चलिए हम कंपटीशन पे चलते हैं, नहीं तो काफी लंबी बात हो जाएगी। ऐसी स्पर्धा जिसमें किसी एक प्रजाति की आसन क्षमता में फीडिंग इफिशियंसी अर्थात भोजन ग्रहण करने की क्षमता दूसरी प्रजाति की दमनकारी या बाधाकारी उपस्थिति के कारण घट जाती है। चाहे स्थान या खाद्य संस्थान प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो तो इस प्रकार की स्पर्धा को बाधा स्पर्धा कहते हैं। मतलब सारी चीजें अवेलेबल हों लेकिन एक प्रजाति उस पे अपना हक जता पा रहा है, दूसरा बेचारा उससे वंचित हो रहा है। ऐसी कंडीशन में ये बाधा स्पर्धा कहलाएगी। जैसे आपने सुना होगा या आपने फील किया होगा, ज्यादातर लोग गांव में रहने वाले हैं, आपने देखा होगा अभी जब गांव में राशन बढ़ता है कूड़ेदारों के द्वारा, तो वहां पे होता क्या है कि अगर एक व्यक्ति के लिए 5 किलोग्राम गेहूं, चावल या ऐसी कोई भी राशन की व्यवस्था होती है, वो 4 ही केजी अवेलेबल कराते हैं। या फिर और भी कोई चीजें आई रहती है उसको देते ही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या कि आपके पास सारी चीजें उपलब्ध है, चाहे खाद्य संस्थान प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, मतलब उसके कोटे में तो बहुत सारी चीजें आई है, प्रचुर मात्रा में आई है कि सबको दे भी देगा, शायद बच भी जाए। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो दमनकारी या बाधाकारी परिस्थिति उत्पन्न कर रहा है। मतलब जनता के अधिकारों का दमन कर रहा है और कोई बोलेगा भी नहीं, कोई आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि लोग सोचते हैं हम कहाँ आगे बढ़े। प्रॉब्लम यही है।
कि लोग सोचते हैं कि सुभाष चंद्र बोस तो पैदा हो लेकिन हमारे घर नहीं, पड़ोसी के घर में, क्योंकि उनको शहीद होना है। तो फिलहाल वही चीज यहाँ पे लागू हो रही है, इसी को हम बाधा स्पर्धा कहते हैं। मैंने केवल एक एग्जांपल दिया, अगर कोई कोठेदार हो तो अपने ऊपर मत लीजिएगा। ऐसी स्पर्धा जिसमें किसी एक प्रजाति की असन क्षमता मीन्स फीडिंग इफिशियंसी अर्थात भोजन ग्रहण करने की क्षमता दूसरी प्रजाति की दमनकारी या बाधाकारी उपस्थिति के कारण घट जाती है, चाहे स्थान या खाद्य संस्थान प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, तो इस प्रकार की स्पर्धा को हम बाधा स्पर्धा कहते हैं। मेरे ख्याल से आपकी समझ में आया होगा स्पर्धा। और स्पर्धा में क्या होता है कि प्रजाति ए और प्रजाति बी दोनों के बीच नेगेटिव इंटरेक्शन होता है। क्यों होता है भैया? इसलिए होता है क्योंकि जब आप, चलिए भाई एग्जांपल देते हैं राशन वाला। जब आप राशन लेने के लिए कोटे पे जाते हैं तो कोटेदार कहता है कि हम तो 4 ही केजी देंगे, मतलब नेगेटिव, सीधा नेगेटिव बात किया उसने। तो आप ले तो लेते हो, बट आपके माइंड में भी नेगेटिव थिंकिंग आती है। बहुत से लोग बद्दुआएं भी देते हैं, कहते हैं जा तेरे कीड़े पड़ेंगे ना, तो आप भी नेगेटिव थिंकिंग लाते हैं। वो तो नेगेटिव कर रहे हैं, आप भी नेगेटिव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रजाति ए है और प्रजाति बी दोनों के बीच एक नेगेटिव इंटरेक्शन बन रहा है, अर्थात यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है। तो इस तरह से ये था आपका स्पर्धा या कंपटीशन। चलिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं जल्दी जल्दी। देखिए कंपटीशन होता है क्या है, विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों द्वारा सीमित आपूर्ति वाले संसाधनों जैसे खनिज, पोषक तत्व, जल व प्रकाश के ग्रहण करने में हुई पारस्परिक क्रिया को स्पर्धा कहते हैं। ऐसी स्पर्धा जिसमें किसी एक प्रजाति की क्षमता मीन्स फीडिंग इफिशियंसी अर्थात भोजन ग्रहण करने की क्षमता दूसरी प्रजाति की दमनकारी या बाध्यकारी उपस्थिति के कारण घट जाती है, चाहे स्थान या खाद्य संस्थान प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, तो इस प्रकार की स्पर्धा को बाधा स्पर्धा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बना